गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? ऐसा सब लोग मुझे एक बार डन करें कि हाँ आवाज आ रही है। ऐसा तो बताइए कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया अच्छा। सर। तैयारी ठीक से चल रही है? यस सर। किसी को में कोई दिक्कत नो सर। ऐसा नहीं है सर। तो ये क्लियर आज हो गया है कि आप लोगों की परीक्षा सही समय पर हो जाएगी। ऐसा यस सर। नहीं बनेगा। कोई डाउट है तो बताइए। एक सेट हम सोच रहे हैं लोगों के बीच आज हम आए। कोशिश अब करेंगे कि 2-4 दिन रोज आप लोगों से मिल करके एक आध सेट बात कर लें ताकि आप सब फिर से एक बार रिवीजन में करा दो। लेटर राइटिंग करा दीजिए सर एक बार फिर से। हाँ सर, लेटर राइटिंग करा दीजिए सर। लेटर राइटिंग में क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है? मान लीजिए एडिटर लेटर हम लोगों को करना है तो उसका फॉर्मेट आप लोग को दिए हुए हैं, वीडियो भी आप लोग को दिए हुए हैं। उसमें भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर से वीडियो ले सकते हैं। मान लीजिए वीडियो ही भेज मेरे पास तो कोई बोर्ड है नहीं जो मैं आपको, हाँ लेटर में कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिए यहाँ से। नहीं सर, वीडियो ही भेज दीजिए सर। वीडियो तो मैंने डाला हुआ है, फिर से एक बार डाल देंगे ग्रुप में। हाँ सर, मैं फिर से एक बार डाल। एडिटर, सब कोई ध्यान रखिएगा, एडिटर लेटर आप लोगों को बढ़िया से कर लेना है। यस सर। हाँ एडिटर लेटर बढ़िया से करना है और उसका मैं वीडियो भी डाल दूंगा, आप लोगों के पास नोट्स भी होगा। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। देखिए एडिटर लेटर में ध्यान रहे क्या करना है, मेन लेटर में एडिटर ही आप लोग को तैयार करना है। तो जैसे कि ऊपर में आप लिखते हैं सेंडर एड्रेस, उसके बाद फिर आप लिखते हैं डेट, उसके बाद एडिटर है तो निश्चित रूप से दी एडिटर से स्टार्ट करते हैं। उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम होता है, फिर एड्रेस होता है, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं फॉर कंप्लेनिंग, सॉरी इसमें तो ये एडिटर लेटर का सब्जेक्ट कोई मुझे बताइए क्या लिखते हैं? Anybody tell me what will be the subject of any editor letter? सर मेल इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया, उसके लिए यानी फॉर हाईलाइट, सही है ना? फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको लिख देंगे। यस यस सर। उसके बाद आप लोगों को फॉर्मेट याद है, उसके नीचे फिर आप लिखेंगे सर, उसके बाद लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्राउ द अटेंशन ऑफ द, मैंने वहां लिखवाया था थ्रू द अथॉरिटीज, है ना? अटेंशन ऑफ I would like to draw the attention of the government and concerning authorities to a great problem, big problem about जो भी रहेगा सर सब्जेक्ट देना है। फॉर्मेट आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया था, मैं फिर से अभी कुछ 1-2 दिन पहले भी किसी विद्यार्थी ने देखो अभी कोई लड़का है जो कहा ना सर एक्सेप्ट कीजिए, बड़ा मुश्किल है ये, अभी तक टीचमेंट में ये लोग जुड़ा नहीं है, अभी कहता है सर एक्सेप्ट करिए, यही बहुत सर बुक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बता दीजिए सर। है। बुक से 3 मार्क्स का क्वेश्चन बता दीजिए। एडिटर लेटर वगैरह तो सब करवा दिए थे, बुक से थोड़ा करवा देते, फिर से रिवीजन ना अच्छा रहता। देखिए देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मान लिया जाए आप तो 2-3 दिन बचा हुआ है, बुक में जो आप लोग को क्वेश्चन जो हम टेस्ट भी लिए थे 2-3 बार, उसमें जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सब जो पूछते थे उसी को पढ़ के जाना है। सारे टॉपिक में हमने
आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, उसको कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद देखिए एक ट्रिक मैंने बताया था, बाद में कुछ सारे लड़के थे कि नहीं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके बारे में अगर आप बहुत नहीं जानते हैं, तो मैंने एक कॉमन लाइन लिखवाया था, ये सब लोग नोट कर लें। आप कोई भी क्वेश्चन को लिखिएगा, द क्वेश्चन बिलोंग्स टू, चैप्टर का नाम दे दीजिएगा, विच हैज बीन रिटन बाय, ऑथर या पोएट का नाम दे दीजिएगा, है ना। फिर आप एक लाइन और लिखिएगा, इन दिस पोएम या फिर इन दिस स्टोरी द राइटर या द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट, लिख करके, और फिर उस क्वेश्चन के बारे में आप जो जानते हैं वो लिख दीजिएगा, उससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक। फिर से पर लाइन को ध्यान रखिए, अगर कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं जान रहे हैं और अगर आपने ये टेबल पकड़ लिया कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, तो आप फिर से लाइन नोट कर लीजिए, उसमें आप लिखेंगे द क्वेश्चन बिलोंग्स टू, लेसन का नाम दीजिएगा, विच हैज बीन रिटन बाय, ऑथर्स या पोएट का नाम दे दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इन दिस पोएम, इन दिस स्टोरी द राइटर, द ऑथर या द पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट, जो भी चैप्टर के बारे में कुछ बताया गया वो लिख करके, उस क्वेश्चन के बारे में आप जो जानते हैं उसको आप लिखिए, छोड़ना किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है सर। पहले नहीं किया था। आप सर लोग डेली क्लास होगा? हाँ बोला जाए डेली क्लास होगा सर। सर? अभी कुछ दिन अब कोशिश कर रहे हैं कि अभी 2-4 दिन जो भी बचा हुआ है तो सेट को एक बार रिवीजन करवा दें आप लोग को, यहाँ तक की हो जाए। सर सेट मॉडल सेट का जो ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, जो अगर रेल सॉरी प्रोजेक्ट पर का जो क्वेश्चन आया है ना, उसमें से सब्जेक्टिव का 3 मार्क्स का जो आंसर है तो वो बार रिपीट कर देते तो अच्छा रहता हम लोग के लिए। पाकुड़ जिला जरा फिर से बताइए, हम समझ नहीं पाए क्या बोले आप। पाकुड़ जिला में मॉडल से प्रोजेक्ट पर हाँ? पाकुड़ से तो प्रोजेक्ट परक जिला से मतलब वो मॉडल सेट जारी किया हुआ 5 ठो, तो उसमें से क्वेश्चन अच्छा हुआ आया था, तो फिर वही बोल रहे थे कि इसका रिवीजन करवा देते सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जिनके पास भी वो पाकों सेट है आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। यस सर। जी सर। जिनके पास भी पाकों जिला का प्रोजेक्ट वर्क का जो भी है आप मुझे उसको भेज दीजिए, हम आपको बारी बारी से उसका क्वेश्चन करा देंगे। जी ऑब्जेक्टिव और लेटर वगैरह दिक्कत नहीं था, बस क्वेश्चन का बुक से जो क्वेश्चन 3 मार्क्स है ना वो एक बार रिवाइज करवा देते तो अच्छा रहता। मैंने आपको कहा कि बुक के क्वेश्चन पर आप बहुत ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, जो मैंने दिया है वही करना है। ठीक है। समझ गया ना, न्यू क्वेश्चन करके आप बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम है नहीं। जी जी फिर भी आप क्वेश्चन मुझे भेजिएगा, जो भी न्यू क्वेश्चन लगेगा उस पर हम चर्चा कर लेंगे। जैसे अभी जो मेरे पास सेट है, ध्यान रखिए उसमें क्या क्या क्वेश्चन है जरा देख लीजिएगा, गौर से सुनिएगा जरा, आप लोग सारे लोग सुनिएगा। एक क्वेश्चन है, हाउ डिड ब्रांच फीलिंग अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज, ये तो टेस्ट में भी आप लोग को लिए थे। उसके बाद जो नोट मैंने दिया है उसमें भी पहला एक क्वेश्चन है। सर दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा, व्हाई डू यंग इनहेबिटेंट्स ऑफ फिरोजाबाद एंड ऑफ लूजिंग देयर आई साइट, तो लोग आंख की रोशनी क्यों खो देते हैं। तो आप लोग को एक क्वेश्चन, हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। यस सर। तो सीधी सी बात है कि ग्लास बेंगल बहुत ज्यादा लाइट मैं काम करता था, इसके कारण वो आंख ज्यादा इफेक्ट आती थी तो आंख खराब हो जाता था। जी यानी मैंने एक लाइन लिखवाया था, द मोस्ट हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इज दैट द पीपल लूज देयर आईसाइट इन अर्ली एज। तो बस वही इसका आंसर है।
जी तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन का नोट्स आपको मिला हुआ है। जी सर। यस सर। मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज। ये नया, तो ये भी क्वेश्चन पर डिस्कस हो गया है, लेकिन आप याद रखिए, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वेज, यानी पैडलर ने अपना रास्ता फाइनली क्यों बदल लिया। स्वाभाविक बात सर है, क्योंकि वो उसको एहसास हो गया था कि हम गलत काम कर रहे हैं, चोरी किया था ना वो 30 क्रोनर और वो पेडलर इटला थे। और गुड बिहेवियर ऑफ एडला विल्किंसन कंपेल टू चेंज हिज वेज। एडला के अच्छे व्यवहार ने भी पैडलर को मजबूर किया कि नहीं, मुझे बिकॉज ही हैड बीन इनवाइटेड बाय आयरन मास्टर एज ए कैप्टन एंड एडला हैज आल्सो रिगार्डेड हिम एज कैप्टन। जी कैप्टन की तरह उसका मान सम्मान हुआ था, उसको इनवाइट भी किया गया था, इसलिए उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। According to the poet, what important lesson can the earth teach us? और कविता ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम पृथ्वी से क्या लेसन ले सकते हैं। एक लाइन में अगर इसको समझे तो एक लाइन आप लोग याद होगा, मैंने कहा था कि देयर कैन बी लाइफ, धन की पूर्ण शांति में भी जीवन होता है। Yes, so there can be life in apparent stillness. हाँ, देयर कैन बी लाइफ इन अपैरेंट स्टिलनेस। वेरी गुड, ये लाइन मेन फोकस करना है। और लास्ट था, हाउ डिड द 100 टाइगर टेक इट्स रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। टाइगर किंग बोला है। हाँ सर, ये इट इज प्रूव दैट प्रोफेसी। हाँ हाँ हाँ, रॉन्ग। आप तो ये जानते हैं कि टाइगर किंग की मृत्यु का कारण वुडेन टॉय टाइगर हुआ था। यस सर। जी Yes. तो एक बार एक काम करिए ना, आज थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आप लोग जवाब देते चले जाइएगा और सुनते चले जाइएगा। जी सर। यस सर। सब लोग मेरी बात को सुन रहे होंगे, जितने लोग जवाब दे सकते हैं जवाब दीजिएगा, और जवाब नहीं दे सकते हैं वो ध्यान से सुनेंगे और इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर, Newspaper. बस गुड। बोल करके एक बार बोल करके आप चुप हो जाइएगा ताकि सारे लोग पाए। हम जानते हैं, कई बार आप लोगों को मैंने बताया था कि लेटर्स टू द एडिटर्स आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। लेटर स्टार्ट्स विथ सेंटर एड्रेस। रखिएगा, फॉर्मल लेटर नहीं, एनी लेटर स्टार्ट्स विथ सेंडर। सेंटर एड्रेस। जी वी शुड नॉट इंक्लूड एज इन रिपोर्ट राइटिंग। Solution. आवाज नहीं आ रही है सर। नो सर, मिक्स हो जा रहा है आवाज। वजह से कोलैब हो रहा है साउंड। आवाज मिक्स हो तो जा रहा है। सारे स्टूडेंट के माइक्स ऑन है, इसलिए कोलैब हो रहा है साउंड और आपका आवाज आने में वो प्लेइंग करते हैं। आप एक काम करिए ना, हो सकता है कि सारे लोग अपने माइक को एक बार बंद कर लें प्लीज, और आप मन ही मन जवाब दीजिएगा। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और मेरी बातों को सुनते जाइए। जो लोग जान रहे हैं उसका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग नहीं जान रहे हैं कम से कम वो सुनेंगे, उनके रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए सब लोग जो है म्यूट कर दें।
सब लोगों ने कर लिया? देखिए ये अदिति प्रिया प्लीज, नहीं अदिति प्रिया का म्यूट है, दीक्षा का ऑन है माइक पे, आप टच कर दीजिए, रेड हो जाएगा, तब आवाज कहीं से गूंजेगी नहीं। बहुत अच्छा, सब लोग जुड़े हुए हैं आप लोग। चलिए नाउ आई एम थीमेटिक रिवीजन और योर क्वेश्चन नोट शुड बी, तो इसमें आंसर है सिक्वेंशियल, सेंसिबल, लेजिबल एंड क्लियर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। फ्रांज वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, फ्रांज को डांट का बड़ा डर था, क्यों? एज ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, इसलिए उसको डर था क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज लिसन टू मी। द ऑर्डर टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैड कम फ्रॉम, आप सबों को पता है कि आदेश कहां से आया था? बर्लिन से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ, सबको याद है कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली के पेरिफेरी पर अवस्थित था, दिल्ली के दहलीज में, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। साहिबे आलम मीन्स, मुझे लगता है इस सारे बच्चों को पूरी तरह से याद हो गया है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। फिर से सुनेंगे, साहिबे आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। YMCA स्टैंड्स फॉर, आप सबों को याद है इसका फुल फॉर्म मैंने लिखवाया था, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। फिर से सुनेंगे प्लीज, YMCA का फुल फॉर्म होगा यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप्स, रेड ट्रैप कौन बनाया करते थे? आप सबको पता है, पैडलर बनाया करते थे। चूहेदान, चूहे फंसाने का जो होता है किसी की आवाज आ रही है, साउंड। तो हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप? पैडलर। नेक्स्ट। द क्रॉप्टर प्लेड, बार बार मैं कहा हूं, क्रॉप्टर प्लेड मजोलिस गेम, ध्यान से सुनेंगे, क्रॉप्टर कौन सा खेल खेला? मजोलिस गेम। राजकुमार शुक्ला वाजे, तो सबको याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला वाजे पुअर पीजेंट, या ये पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण, तो यहाँ ऑप्शन में पुअर पीजेंट है, पुअर पीजेंट दे देंगे। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कुछ लोगों को हो सकता है ये भूल गए होंगे। द मेकअप रूम ऑफ जेमिनी स्टूडियो हैज बीन कंपेयर टू, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि जेमिनी स्टूडियो का मेकअप रूम की तुलना हेयर कटिंग सैलून से किया गया, तो यहां आंसर हो जाएगा हेयर कटिंग सैलून। फिर याद रखिएगा, इंटरव्यू के ऑथर ऑफ द लेसन इंटरव्यू इज, तो आप लोग को पता है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। इंटरव्यू के ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। जॉब वाज सॉफीज, तो याद होगा आप लोग को कि जॉब कौन था? इधर ब्रदर, सोफी का बड़ा भाई था जॉब। डेनिस कैसी वाज ए प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, सबको याद है आयरलैंड, आयरलैंड की तरफ से फुटबॉल खेला करता था डेनी कैसी। नेक्स्ट देखिएगा, महाराजा दीवान डैश द ब्रिटिश ऑफिसर टू सेव द किंगडम, महाराजा दीवान ने राज्य को बचाने के लिए क्या किया? तो ब्राइब किया था। एक टर्म याद रखिएगा, ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है घूस देना, यानी महाराजा और दीवान ने घूस दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को। सुनिएगा, द महाराजा ऑफ डैश इज द हीरो ऑफ द स्टोरी, सबको जानते हैं प्रतिबंधपुरम।
प्रतिबंधपुरम के महाराजा ही टाइगर किंग नामक कहानी के हीरो हैं। द रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो इसमें जितना भी कारण दिया हुआ है, कटिंग ऑफ ट्रीज, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सारे कारण ग्लोबल वार्मिंग के हैं। इसलिए इसका जो चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस, ये सर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट में भी मतलब ये सब बात तो लिख ही सकते हैं ना? क्लाइमेट वो लिख सकते हैं आप रीजन में, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में कटिंग ऑफ ट्री, तो कटिंग ऑफ ट्रीज ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ह्यूमन एक्टिविटीज तो मानवीय गतिविधि है। मैन हैज क्रिएटेड CO2 गैस, बताया था मानव ने कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एनवायरनमेंट में क्रिएट किया है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पोल्यूशन बढ़ना भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। तो इसलिए इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ कंसर्न ऑफ सदाओज फादर वाज, सब किसी को पता है सदाओ के पिता की मुख्य चिंता क्या थी? सदाओज एजुकेशन था। The point my mother at 66 consists of, अगर भूल गए तो याद रखिएगा, मैंने कहा था my mother at 66 पूरी कविता has been written in single sentence। ये पूरी कविता एक लाइन की कविता है, इसलिए इसका आंसर याद रखिएगा, ये सिंगल सेंटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से याद रखिएगा। माई मदर एट 66 जो कविता है ये सेंटेंस में। क्लियर रील्स आर, तो मैंने समझाया था रील्स का मतलब झरना होता है। रील्स आर का जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर, है ना? तो क्लियर रील्स मतलब स्ट्रीम ऑफ क्लियर वाटर। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ होता है कुछ लोगों के लिए, हु आर द बीट्स ऑफ प्रे इन द पोएम ए रोड साइड स्टैंड। तो याद रखिएगा ये रोड साइड स्टैंड में रॉबर्ट फ्रोस्ट ने बीट्स ऑफ प्रे कहा है, शहर के लोगों को कहा है, क्योंकि शहर के लोग ही विलेज फोक को, ग्रामीण लोगों को फंसाते हैं, उनको झूठी दिलासा देकर के उसकी जमीन को हड़पते हैं। इसलिए बीट्स ऑफ प्रे वर्ड जो यूज किया गया है वो सिटी फोक के लिए है। सर क्वालिटी लो आ रहा है सर, आवाज नहीं जा रही है? आ रही है। ठीक, व्हाट इज बाबर? तो बाबर के बारे में आप लोग को पता है, प्लीजेंट प्लेस अंडर ए शेडी ट्री, मैंने कहा था। तो यहां दिया हुआ प्लीजेंट शेड अंडर ए ट्री, बाबर याद है? थिंग ऑफ ब्यूटी में मैंने बताया था। कोई मुझे आंसर बता सकते हैं, व्हाट डज बाबर प्रोवाइड अस? स्वीट ड्रीम्स और हेल्थी एंड पीसफुल एंड हेल्थी। हाँ ठीक जा रहे हैं आप, लेकिन फिर से याद रखिएगा, स्वीट ड्रीम्स, साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम, सेकेंड गुड हेल्थ, एंड थर्ड पीसफुल ब्रीदिंग। यस याद आया? यस फिर से ध्यान दीजिएगा, बाबर हमें क्या क्या देता है? तो साउंड स्लीप विथ स्वीट ड्रीम, गुड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो उसी में मैंने बताया था कि बाबर क्या है, तो प्लीजेंट शेड अंडर ये ट्री। ध्यान रहे बच्चों, मैंने बात बताया था कि कविता की 4 लाइन देगा, उससे करीब 3 क्वेश्चन पूछेगा। और जनरली याद रखिएगा, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, या फिर माई मदर एट 66, यही 3 कविता मोस्टली इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसे आंटी जेनिफर्स टाइगर्स भी देख लीजिएगा। तो इसमें दिया है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार विद गैस, याद आ गया होगा। द अबव लाइन आर टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट। These lines are written by, तो आप लोग को ये पता है,
व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी? तो आप लोग को याद है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, याद है ना? यानी जीत तो होगी लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा सेलिब्रेट करने के लिए। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन टू वियर? तो टू पुट ऑन मतलब होता है टू वियर। यस सर। और इस सेट में लास्ट जो क्वेश्चन दिया था डोंग नोटिंग, एक्चुअली है डूइंग नथिंग। तो इसका आंसर याद रखिएगा, हैव ए रिलैक्स्ड लाइफ। ठीक है, तो ये आपका एक का मैंने ऑब्जेक्टिव कराया और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी बात किया। और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी पूछिए। What did Dr. Sadao do to get rid of the man? ये क्वेश्चन आपके नोट्स में है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाया था कि डॉक्टर यस सर, सदाओ मतलब ने, समझ में नहीं आ रहा है सर इसका हमको सर। लेकिन हम बता रहे हैं व्हाट डिड द डॉक्टर डू टू गेट रीड ऑफ मैन? गेट रीड ऑफ मैन मैंने छुटकारा पाना। यस सर। यानी अपने दुश्मन से छुटकारा, यानी टॉम से छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर सदाओ ने क्या किया? ही मैनेज्ड एक उन्होंने बोट की व्यवस्था किया एंड पुट फूड क्लॉथ इनटू इट एंड हेल्प्ड हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज होम। यस सर। यानी एक बोट की व्यवस्था किया, उस बोट में फूड डाला, क्लॉथ डाला, वाटर डाला, मेडिसिन डाला और उसको भगाने में मदद किया। यस सर। है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके नोट्स में भी मैंने दिया है। यस गेट सर। रीड ऑफ में छुटकारा पाना। और क्वेश्चन सर एक और सर इसी चैप्टर से सर एक और क्वेश्चन है सर। क्या है बुद्धि पूछे। Was Dr. Sadao arrested on the charges of harboring an enemy? क्या डॉक्टर सदाओ को गिरफ्तार किया गया एक दुश्मन को पनाह देने के जुर्म में? नो, नहीं किया गया था सर। वे आर नॉट अरेस्टेड। यस सर। है ना, यस सर। दो वर्ड बताया था, एक बताया था हार्बर और एक बताया था शेल्टर, गिविंग शेल्टर। तो पनाह देने के लिए सदाओ को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो पता है आप लोग को। यस सर। और कोई कुछ? आप फिर हो सकता है मैं कल आप लोगों से जुड़ूं तो कोई भी क्वेश्चन, एक जेसीईआरटी से सेट आया है उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा कठिन है, तो कल नहीं होगा तो मैं उसका चर्चा करूंगा। कभी कोई बोल रहा था कि पाकुड़ से 5 सेट बना करके दिया गया है, 5 सेट आप मुझे भेज दीजिएगा, उसमें से सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग कोशिश करेंगे डील करने का। ध्यान सबको याद रखिएगा, नोटिस को बार बार लिखिए, एडिटर लेटर को बार बार लिखिए, रिपोर्ट का जो फॉर्मेट मैंने बताया था, रिपोर्ट का जो मेन लाइंस है उसको आप बार बार लिखिए, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये छूटना नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव आप सही करेंगे ही कंप्रिहेंशन आपका ठीक होगा ही होगा, और बुक से क्वेश्चन जो होगा उसको आप तो लिखेंगे ही लिखेंगे। सर राइटिंग लेटर जी नोटिस दो ठो। हाँ, नोटिस 2 ठो आएगा तो 2 लिख दीजिएगा। अगर पिछले साल का अगर फॉर्मेट डूटो अगर करता है तो फिर आपको ऑप्शन देगा, उसमें से जो आप 4 चुन लें। सर राइटिंग अगर लेटर का वीडियो भेज नोटिस लिखने का आपको अगर मौका मिले तो बेहतर है ना कि 2 नोटिस हम लिख लेंगे, एक एडिटर लेटर लिख लेंगे, एक रिपोर्ट लिख लेंगे। सर क्वेश्चन लेवल हार्ड रहेगा या इजी रहेगा? इसका जवाब में, अच्छा हार्ड और इजी क्या होता है जी मुझे बताओ तो, हार्ड किसे कहते हैं, इजी किसे कहते हैं? अरे जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो इजी है, नहीं जानते तो हार्ड है।
सर जब पढ़ के नहीं जाते तो हार्ड रहता है, पढ़ के जाते तो इजी रहता है। बस सीधी सी बात है। रोशन बोल रहा है? रोशन जुड़ पाया था? रोशन यस सर, वो भी लाइन पर ही है। तो बार बार वो कौन बोल मैसेज रहा क्यों है? कर रहा है? में वो हमको रिक्वेस्ट भेजता है। देखिए सर कौन कौन मैसेज कर रहा है। मैसेज प्लीज करना बंद करिए, बात करिए। प्रॉब्लम क्या है? मैसेज में देख पाता हूँ क्या इसमें? सर सबका कीपिंग अगर पॉइंट से एक क्वेश्चन है। मैसेज हो जाओ। हेलो सर। जी बोला जाए। मॉडल सेट भेज दिए हैं सर आपके पास। हाँ ठीक है, मॉडल सेट अभी मैं देख लूंगा। आज की क्लास में और कुछ पूछना है तो बोलिए। सर कीपिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। The poetic device used in this list line, the line is when everything seems dead and later proves to be alive is options are imaginary, irony, paradox, transferred empathy. बस आप फिर से बोलना एक बार, क्या क्या है? Imaginary, irony, paradox, transferred empathy. पैराडॉक्स के बाद क्या है? Transferred empathy. नहीं, पैराडॉक्स होगा। ट्रांसफर एपिथेट होगा या पैराडॉक्स हो जाएगा। इसमें क्या है कि दो वर्ड दिया हुआ है, एक डेड दिया हुआ है, एक एलाइव दिया हुआ है, Yes sir. है ना? तो अगर Yep. दो अपोजिट अगर वर्ड दिया रहे एक लाइन में तो पैराडॉक्स। ओके सर। यहाँ पे इसे में कंफ्यूज पैराडॉक्स और ट्रांसफर एम्पथेट। सर ट्रांसफर एम्पथेट का समझ नहीं है। हाँ, इसी में तो कंफ्यूजन होगा आप लोग को। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज मैं ऑफ करूं क्योंकि फिर आप लोग अपना अपना पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर कल, फिर इसी टाइम सामने मिल पाएंगे। What happened to Gondwana 150 million years ago? देखिए, मैंने कहा था गोंडवाना से जो भी यही क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो आप जानते हैं कि गोंडवाना के बारे में क्या कहा था कि गोंडवाना वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट एंड इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स। वो सुपर कॉन्टिनेंट था और कई भागों में वो डिवाइडेड हो गया। ये आप देखिएगा, जो मैंने आप लोगों को जो एक कलेक्टिव नोट्स दिया ना, जिसमें सारे चैप्टर का नोट्स क्वेश्चन आंसर है, उसमें है ये क्वेश्चन। यस सर। बहुत सिंपल, इसमें आप एक लिखिएगा गोंडवाना वाज ए सुपर कॉन्टिनेंट एंड इट डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल पार्ट्स। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल। ठीक है सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। और पूरी जान लगा दीजिए। अभी इधर गुड नाइट सर। पूरी ताकत आप लगाएंगे, बस यही आपको मिल रहा है सर। एक लड़का से बहुत खेलता है सर, पढ़ाई नहीं करता है। नहीं पढ़ाई करते हैं तो हम आप क्या कर सकते हैं? जो नहीं पढ़ता है उसका कोई इलाज नहीं है। बात आप लोग को समझाए थे लास्ट में भी। सबको गुड नाइट। ठीक है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।